आज हम कुछ फॉर्मूले और पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है। Here is to find the integration of dx upon x square minus a square. Its integration is 1 by 2a log mod x minus a divided by x plus a plus c. कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। इस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को स्प्लिट कर सकते हैं एज एक्स माइनस ए इन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए। नाउ न्यूमरेटर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ दीज टू फैक्टर्स एज एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा और 2a से हम इसको डिवाइड करते हैं। Now separate the terms. When you separate the terms, in the first term x plus a gets cancelled and you are left with 1 upon x minus a, minus in the second term x minus a gets cancelled and you are left with 1 upon x plus a. Now we can integrate it separately, and integration of 1 upon x minus a is log mod x minus a. वो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स होता है, तो उसका यूज़ करा है यहाँ पर, माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस ए, एंड लॉग एम माइनस लॉग एन इज लॉग एम अपॉन एन। तो उस प्रॉपर्टी से, उस लॉ से लॉग एक्स मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो गया। नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी इसको स्प्लिट करेंगे पहले a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स में, और न्यूमरेटर को इन दोनों की टर्म्स में लिखेंगे एज a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, लेकिन यहाँ 2a आएगा तो 2a से हमने डिवाइड करा है। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे टर्म्स को, सो इट बिकम्स 1 अपॉन a माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a प्लस एक्स। नाउ इंटीग्रेट इट, सो when you integrate it, it becomes minus log mod a minus x, क्योंकि a minus x का डेरिवेटिव जो होगा -1 उससे डिवाइड भी होता है यहाँ। इसी तरह से यहाँ प्लस log mod a प्लस x आ जाएगा। नाउ log m माइनस log n इज log m डिवाइडेड बाय log n, तो log mod a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x आ जाएगा। नेक्स्ट वन, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये हमें प्रूव करना है। सो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एक सब्सटीट्यूशन अगर हम करें एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, तो क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बनने के बाद इन दोनों टर्म्स में से डिनोमिनेटर में हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, एंड उसके बाद हम यहाँ पर हम x को a टेन थीटा पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू a टेन थीटा, देन dx विल बी इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो न्यूमरेटर बिकम्स a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, एंड डिनोमिनेटर बिकम्स a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। नाउ a square can be taken common from here, and within bracket you are left with 1 plus tan square theta which becomes sec square theta। तो वो sec square theta न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया और यहाँ पर भी एक a कैंसिल हो जाएगा और 1 by a बचेगा, तो इट बिकम्स 1 by a इंटीग्रल d थीटा, और d थीटा का इंटीग्रल मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया थीटा, सो इट बिकम्स 1 अपॉन a थीटा, एंड फ्रॉम हियर थीटा tan theta equal to x by a, so theta is equal to tan inverse x by a, so put it here, so you get 1 upon a tan inverse x by a plus constant of integration. Next is integral dx upon under root x square minus a square का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम एक सब्सटीट्यूशन करेंगे, x को a sec थीटा
सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन dx विल बी a sec थीटा tan थीटा d थीटा, सो न्यूमरेटर बिकम्स a sec थीटा tan थीटा d थीटा, और यहाँ x की जगह आ गया a sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कैन बी टेकन कॉमन एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, सो व्हेन यू टेक द अंडर रूट इट विल बी a tan थीटा, और न्यूमरेटर में भी a tan थीटा आ रहा है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास क्या रह गया, sec थीटा d थीटा रह गया इंटीग्रेशन, और sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे sec थीटा x अपॉन a है और tan थीटा हम निकाल लेंगे, अगर sec थीटा x अपॉन a है तो इसका हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, तो इससे परपेंडिकुलर क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो tan थीटा विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स divided by a is the base, so it becomes x square by a square minus 1. Now take the LCM here, it will be minus a square और under root of a square becomes a, so denominator में a आ गया है, तो यहाँ पर हम LCM जब लेंगे तो log m divided by n का फॉर्मूला लगा देंगे, log m that is log x plus root x square minus a square minus log a plus constant of integration, और ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, दैट इज प्लस सी। नेक्स्ट इज dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी इंटीग्रेशन। तो यहाँ x को a साइन थीटा पुट करेंगे तो dx हमारे पास a कॉस थीटा d थीटा हो गया, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास a कॉस थीटा और न्यूमरेटर में भी a कॉस थीटा, वो कैंसिल आउट हो गए और आपके पास क्या रह गया, इंटीग्रेंड में केवल d थीटा रह गया, सो इंटीग्रल ऑफ d थीटा इज थीटा plus constant of integration, and theta is what, from here x upon a sin theta, so theta is sin inverse x by a plus constant of integration. Next is integral dx upon under root x square plus a square is equal to log x plus root x square plus a square. यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो x को a tan थीटा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो dx हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो न्यूमरेटर हमारा हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बन गया, तो आपके पास रह गया अंडर रूट a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा a sec थीटा, सो डिनोमिनेटर में a sec थीटा और न्यूमरेटर में a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो a कैंसिल आउट हो जाएगा और न्यूमरेटर में केवल sec थीटा बचेगा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा यहाँ से निकाल टेन थीटा तो x बाई ए है, और सेक x बाई ए का मतलब परपेंडिकुलर x हो गया, बेस a हो गया, तो हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सेक थीटा क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस दैट इज a, सो x बाई ए सेक थीटा है और हमारे पास ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 1/10। अब यहाँ पे ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे, आप यहाँ ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए रह जाएगा, ये ए दोनों में कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इट बिकम्स लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग मॉड ए, लॉग एम डिवाइडेड बाय लॉग एन का फॉर्मूला लगा के हमने करा। अब ये नया कांस्टेंट बन रहा है, इसे c मान लिया क्योंकि दोनों कांस्टेंट्स हैं। एक इंटीग्रल आता है इस टाइप का dx अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वहाँ हमें उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और जो अभी पीछे हमने फॉर्मूले पढ़े हैं 1 to 6 उनमें से किसी एक फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा।
तो यहाँ पर पहले इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ए कॉमन ले लिया जाता है, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाया जाता है, तो ए कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। इसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट है इसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, तो बी बाई ए स्क्वायर ऐड होगा, बी बाई 2a स्क्वायर ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, और बी तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, क्योंकि b बाई 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी होना था तो वो यहाँ आ गया। अब ये कुछ सपोज कर लीजिए t है, तो ये किस फॉर्म में आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे, ये एक कांस्टेंट है तो इसे हमने k मान लिया, तो ये अब इस फॉर्म में आ गया 1/a टी स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी आएगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा इसके साइन पर, के स्क्वायर और न्यूमरेटर में डी टी। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा है अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म। और अगर यही पॉलिनोमियल को स्क्वायर रूट में है तो भी हमें इसी तरह फॉलो करना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और ये किसी एक फॉर्म में इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और उसका इंटीग्रल अभी हमने पीछे 1 to 6 फॉर्मूले में पढ़ा है। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। फाइंड द इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो हमें बस परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो x का कोफिशिएंट -6 है, तो इसका हाफ हुआ 3, तो 3 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, तो 3 स्क्वायर हमने ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा, और ये तीन टर्म्स हमें परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे x माइनस 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करके 2 स्क्वायर। अभी कम x माइनस 3 को t माना, dx dt हो गया, सो इट बिकम्स इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2 स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a की जगह आपके पास 2 है तो इट बिकम्स 1/2 tan इनवर्स t/2, और उसके बाद t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।